हेल्थ प्लस प्रोजेक्ट से नमस्कार। इस परियोजना को रीचिंग पीपल द्वारा प्रबंधित किया जाता है और लीसेस्टरशायर में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों द्वारा समर्थित किया जाता है। आज हम एनएचएस ऐप में अंतिम दो वस्तुओं को देखने जा रहे हैं। हम इस विकल्प के भीतर सहायता और समर्थन और अन्य विकल्पों और उपविकल्पों को देखने जा रहे हैं। हम सभी विकल्पों पर विचार करने जा रहे हैं, भले ही उन्हें केवल स्पष्टता के उद्देश्य से दोहराया जा रहा हो, इसलिए कृपया हमारे साथ सहन करें। इसलिए हम पहले ऐप पर लॉग ऑन करते हैं और दाईं ओर स्क्रीन के शीर्ष पर आपको अधिक विकल्प और सहायता और समर्थन विकल्प दिखाई देता है। अब यदि हम अधिक विकल्प पर क्लिक करते हैं तो हमें लिंक, प्रोफाइल, खाते और सेटिंग्स और सहायता और समर्थन जैसे उप विकल्प दिखाई देते हैं। सहायता और समर्थन स्क्रीन के शीर्ष पर समान है। लिंक प्रोफाइल भी मुख्य स्क्रीन पर एक के समान है, इसलिए लिंक प्रोफाइल के साथ जब तक आप रोगी के समान सर्जरी के साथ पंजीकृत हैं, आप प्रॉक्सी एक्सेस के लिए सर्जरी पूछ सकते हैं और आप उनके रोगी रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं। जहां उचित हो, आप उनकी नियुक्तियों का प्रबंधन कर सकते हैं और आप दोहराए गए नुस्खे भी ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले सर्जरी से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। फिर आपको खाते और सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो आपको टच आईडी मिल गया। यदि आप टच आईडी पर क्लिक करते हैं तो यह आपको टच आईडी पर स्विच करने का विकल्प देता है। यह उपयोगी है यदि आप किसी के साथ अपना डिवाइस साझा कर रहे हैं, तो आप डिवाइस पर लॉगिन करने के लिए अपनी टच आईडी का उपयोग कर सकते हैं। आप इस सेटिंग में अपने एनएचएस खाते को भी प्रबंधित कर सकते हैं। खाते में आपके पास अपने संपर्क विवरण के साथ साथ आपके लॉगिन विवरण भी होंगे। यदि आप चाहें तो आप उन्हें अपडेट कर सकते हैं। आपका ईमेल पता और आपका मोबाइल फोन नंबर, ये आपके संपर्क विवरण हैं। यदि आप अपने लॉगिन विवरण की जांच करना चाहते हैं तो इसमें आपका ईमेल पता, आपका पासवर्ड और साथ ही आपका मोबाइल फोन नंबर होगा। यह आपको इस एनएचएस खाते को हटाने का विकल्प भी देता है यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, जो कभी-कभी बहुत उपयोगी होता है। यदि आप अपने फोन पर एक और खाता बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने एनएचएस खाते को प्रबंधित करने या अपनी सूचनाओं का प्रबंधन करने का विकल्प मिला है। यह आपको सूचनाओं को स्विच करने की अनुमति देता है, चालू या बंद। यह आपको अलग-अलग विकल्प देता है कि आप अपनी सूचनाएं कितनी बार प्राप्त करते हैं। ये नोटिफिकेशन ऐप से हैं, इसलिए अगर आप इन्हें प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तो आप इन्हें स्विच ऑफ कर सकते हैं। अंतिम कानूनी और कुकीज है। यदि आप कुकी नीति की जांच करना चाहते हैं तो आप वैकल्पिक कुकीज की अनुमति दे सकते हैं यदि आप चाहते हैं, या यदि आप चाहें तो आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं। यदि आप कुकी नीति की जांच करना चाहते हैं तो आप एनएचएस ऐप कुकी नीति पर जा सकते हैं और इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। फिर आपके पास एनएचएस ऐप उपयोग की शर्तें हैं। यदि आप इसके माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। आपके पास एनएचएस ऐप गोपनीयता नीति है, आप इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। आपके अधिकार और जिम्मेदारियां। फिर आपको एनएचएस ऐप एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी मिली। फिर आपको एनएचएस ऐप ओपन सोर्स लाइसेंस मिला, उनमें से एक सूची। तो अब आखिरी मदद और समर्थन है। यह बिल्कुल स्क्रीन के शीर्ष पर जैसा ही है। यदि आप मुख्य स्क्रीन पर वापस जाते हैं और स्क्रीन के शीर्ष पर क्लिक करते हैं तो यह आपको उसी पृष्ठ पर ले जाएगा जहां आप अधिक विकल्प के भीतर से जाएंगे। इसलिए यदि आप एनएचएस सहायता और समर्थन पर क्लिक करते हैं, यह आपको इस ऐप के भीतर सभी कार्यों का उपयोग करने के तरीके के बारे में चरण दर चरण निर्देश देता है, जो आपको एनएचएस सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति देता है। इसलिए इस सहायता और समर्थन विकल्प के भीतर उप विकल्प अधिक है। यदि आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको ल व वेल विकल्प मिलता है। यदि आप उस पर क्लिक करते हैं तो यह आपको सभी निर्देश देता है: स्वस्थ आहार, व्यसन समर्थन, यौन स्वास्थ्य, हड्डियों के स्वास्थ्य, इस तरह की चीजें, नींद की स्वच्छता। अब आपको अधिक विकल्प के भीतर मानसिक स्वास्थ्य विकल्प मिला है। यदि आप उस पर क्लिक करते हैं तो यह आपको निर्देश देता है कि अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करें।
लक्षणों और सभी प्रकार की समस्याओं की तलाश करें और कुछ शर्तों के मामले में मदद के लिए कौन से संगठन उपलब्ध हैं। फिर आपको अधिक विकल्प के भीतर देखभाल और समर्थन विकल्प मिला है। यह सामाजिक देखभाल और सहायता मार्गदर्शिका है। यह आपको निर्देश और अंतर्दृष्टि देता है कि यदि आपके पास कुछ शर्तें हैं तो वहाँ क्या समर्थन उपलब्ध है। फिर अधिक विकल्प के भीतर आपको गर्भावस्था का समर्थन मिला ताकि आप जांच सके कि यदि आप इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो क्या समर्थन उपलब्ध है, किस तरह का सामाजिक समर्थन उपलब्ध है और DWP से क्या समर्थन उपलब्ध है। आप यह सब यहाँ देख सकते हैं। फिर आपको अंतिम विकल्प होम मिला है जो आपको होम स्क्रीन पर ले जाता है। फिर आपको NHS सेवाएं मिली। यह आपको सभी सेवाएं दिखाता है। इस ऐप का उपयोग करके उन्हें कैसे एक्सेस किया जाए और इन कार्यों का उपयोग कैसे करें। यह आपको कार्यों के उपयोग और NHS सेवाओं तक पहुंचने के लिए कदम से कदम निर्देश देता है। तो यह अधिक विकल्प के भीतर एक उप विकल्प है। फिर आपको अंतिम विकल्प मिला जो स्वास्थ्य A to Z है। अब यदि आप S पर क्लिक करते हैं तो यह वास्तव में आपको स्थितियों के बारे में सब कुछ दिखाता है और लक्षण और उपचार और दुष्प्रभाव। यदि आप किसी भी स्थिति के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ पा सकते हैं। तो यह NHS ऐप की हमारी श्रृंखला को समाप्त करता है। हमारे मुख्य लक्षित दर्शक 50 सिल्क उम्र से अधिक रोगियों और देखभाल करने वालों के लोग थे। हम ऐसे लोग चाहते हैं जो NHS ऐप या डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने में संकोच करते हैं। हम आपकी डिजिटल यात्रा पर आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि यह आपके लिए मदद। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जल्द ही आपसे मिलेंगे।